नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब इस वीडियो में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली कक्षा 9 की गणित है बालाजी प्रकाशन से और अध्याय 1 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सवाल हमें दिए हैं वो हम देखेंगे। देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला जो सवाल है वो कह रहा है निम्न संख्याओं का दशमलव रूप में प्रसार क्या कीजिए। प्रश्न 1 से 5 तक, यानी इनका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है 1 से 5 तक। तो यहाँ अभी केवल हमने पहला सवाल लिया है और इसमें देख सकते हैं 7/8 और ये NCERT इन टेक्स्ट एग्जाम्पलर का सवाल है। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके से ये सवाल है, इस तरीके के सवाल आ जाए तो इनका मतलब होता है जैसे 7/8 है, तो यानी 7 में 8 से में भाग देना है। अब भाग तब तक देना है या तो ये टर्मिनेट हो जाए और या तो फिर रिपीट होने लगे। कहने का मतलब ये है, ये करना है। तो चलो देखते हैं ये रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा, क्या होगा करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लें। अब देखो, हमने 7/8 लिख लिया। अब इसके बराबर हम क्या करते हैं, यानी 7 में 8 से भाग देते हैं। तो यहाँ लिखे 7 और भाग देंगे 8 से। ठीक है, 8 से देने का मतलब है थोड़ी हम जगह यहाँ पर छोड़ेंगे इतनी। अब भाग देंगे 8 से। अब देखो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना तो भाग जाएगा, नहीं तो 0 बाहर जाएगा। तो अब जब 0 बाहर जाएगा तब आगे क्या प्रोसेस होगा, तो यहाँ हम डायरेक्टली दशमलव लगा लेते हैं और दशमलव यहाँ लगाए तुरंत यहीं पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 70 से ज़्यादा न जाए, तो 8 64, 8 बार चला गया और यहाँ गया 64 तक। घटा देते हैं, बचेंगे हमारे यहाँ पर 6। अब इधर दशमलव लगा, ये एक इधर 0 फिर से बढ़ा लेते हैं। तो 8 का पहाड़ा अब ऐसा पढ़ो कि 60 से ज़्यादा न था, तो 8 सत्ते 56, 7 बार गया और इधर लिखे 56। अब 60 में 56 घटा दो, बचेंगे 4। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, देखो दशमलव यहाँ लगा 1 0, इधर हम फिर से बढ़ा सकते हैं। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 40 से जाना, तो 8 पंचे 40। ठीक, पूरा चला गया, 0 आ गया। तो इसलिए हम यहीं पर लिख सकते हैं अतः 7/8 इज इक्वल टू 0.875 और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा देखो क्या है, हमें दे रखा है 2157/625। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं 2157/625। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 625 से भाग देना है 2157 में। चलो दे लेते हैं। भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 625 का ऐसा पढ़ो कि 2157 से ज़्यादा न जाए। तो ज़्यादा न जाने का मतलब 6 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 21 से ज़्यादा, तो 6 3 18। ठीक, तो 3 बार चला जाएगा। अब इसका इसमें करा दो गुणा। ठीक, तो जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1875। ठीक, 1875। अब इसमें घटा दो, 7 में 5 गए 2 और 15 में 7 गए बचे 8 और फिर इधर बचे 20 में 18, तो 282 आ गया। अब देखो 282 बचा, तो अब क्या करो, और कोई तो संख्या है नहीं जो हम उतारा ले लेते। जब उतारा लेने को कुछ है ही नहीं तो इधर दशमलव लगाएंगे। ठीक, ये दशमलव है तो इधर एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 28/20। अब 625 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 28/20 से ज़्यादा न जाए, तो इसका मतलब ये चला जाएगा 6 चौको 24, 4 बार। अब इसका पढ़ा इसमें हम गुणा कराएं, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 छंग 24 और 1 25, यानी ये टोटल 2500 आ गए। अब 28/20 में घटा देते हैं तो 0 और 2, 8 में 5 गए 3, टिक और 2 में 2 गया, ये 0, 320 बचा। अब जब 320 बचा, दशमलव लगा, एक 0 हम ऑलरेडी फिर बढ़ा सकते हैं। अब 625 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 3200 से ज़्यादा न जाए। कितने बार जाएगा, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, 5 बार चला जाएगा। तो हमने लिख लिया 5 बार। ठीक, अब 5 का पढ़ा इसमें हम पढ़ लेते हैं तो ये 3125 आएगा, 3125 आ जाएगा। ठीक, अब घटा दो, 10 में 5 गए बचे 5, अब इधर बचे 9, 9 में 2 गए बचे 7 और 11 में 1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 75 ही बचे इतने। ठीक, अब इधर दशमलव लगा है। ठीक, यहाँ देख रहे हैं ना, एक दशमलव लगा, इधर
फिर हम इधर एक जीरो बढ़ा सकते हैं तुरंत। तो हम क्या करें, जीरो बढ़ा लेते हैं। तो एक जीरो फिर बढ़ गया, तो हो गया ये 750। अब 625 ऐसा पढ़ोगे 750 से ज़्यादा ना जाए तो ये एक के बाद जाएगा, तो और लिख देंगे 625। अब 625 में 750 में 600 घटा दो तो ये बचेगा 75 केवल। ठीक, 10 में 5 गए, बचे 5, और इधर बचे 4, 4 में 2 गए 2, 7 में 1 जाएगा 1, 125 बचे। अब 125 में अब इधर दशमलव लगा, इधर एक जीरो फिर बढ़ा सकते हैं, तो 1250, 625 का ऐसा पड़ा पड़ो कि 1250 से ज़्यादा न जाए, तो ये सिंपल सी बात है, 2 बार चला जाएगा तो 1250 हो जाएगा। अब घटा दिया, जीरो आ गया। अब जब इतना आ गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः 2157/625 बराबर 3.4512। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। और वो संख्याएं हमेशा उनका दशमलव प्रसार शांत आता है जिनके इकाई का अंक 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में। अब हमें पता है 625 5 की घात के रूप का होता है, और इसके पहले जो 8 देखा था बटे में वो 2 की घात के रूप का होता है, तो इनका दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही आता है, तो ये बात का ध्यान रखना है। अब अगला सवाल में भी देखेंगे 4 है बटे में, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांत ही आएगा, ये बात समझ लें। अब तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं। देखो तीसरा जो है वो क्या कहता है, वो हमें दे रखा है 8/3, ठीक है ना। तो 8/3, ठीक, तो इसको सिंपल सा हम क्या डायरेक्टली भाग दे लेते हैं। अब देखते हैं कितना आएगा। अब देखो इसमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 8 से ज़्यादा ना जाए, 8 से ज़्यादा ना जाए, तो इसका मतलब है 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार गया। अब इधर बचे कितने, 3 दूना 6, 2 बच गए, तो दशमलव लगाएंगे। अब कितना होगा, 20 हो गया, तो 3×6 18, फिर 2 बचते हैं, 3×6 18, 3×6 18, इस तरीके से चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः 8/3 बराबर हम लिख सकते हैं 2.6 बार, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। उन संख्याओं को हम बार में लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसार टर्मिनेट नहीं होता है, लगातार आता ही चला जाता है, तो समझ लीजिए, ठीक है ऐसे। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल हमें दे रखा है, ठीक है, 15/4। इसको भी समझिए, तो 15/4 है, जैसे हमने लिखा इधर 15 और इसमें भाग देना है हमें 4 से, तो 4 लिख लिए, ठीक। तो 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 14, 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना है, तो 4 × 12, 4 जो को 16 हो जाता है, 3 बार गया, तो और कहाँ तक गया 12, तो 12। अब 15 में 12 घटा देंगे, बचेगा 3। अब इधर देखो 3 में भाग तो जाएगा ना, इधर दशमलव लगा, इधर एक जीरो फिर बढ़ा लेते हैं। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना, तो 4 7 28, 7 बार गया, और इधर हमने लिखा 28, फिर घटा दिए, कितना बचेगा 2। अब इधर दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लेते हैं। 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 20 से ज़्यादा ना, तो 4 × 5 = 20, तो पूरा 20 तक चला गया। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 15/4 बराबर 3.75। यही सवाल का आंसर हो गया। अब देखो पांचवा जो सवाल है वो हमें दे रखे हैं -22/13, है ना, -22/13 है। तो इसको हम हल तो डायरेक्टली ऐसे ही करेंगे, माइनस को छोड़ देंगे, लेकिन बस जो आंसर आएगा उसमें हमें माइनस लिख देना है और कुछ नहीं करना, ठीक। तो चलो इसको हम क्या करते हैं, 22 में भाग देते हैं 13 का। अब चलो दे लेते हैं भाई, 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 22 से ज़्यादा ना जाए, तो 13 एकम 13, एक बार गया, 13 एकम 13, एक ही बात हो गया ना, तो इधर हम लिख लेते हैं 13। अब घटा दो 22 में 13, तो 7 2 9 बचे ना, घटाने पर 9 बचे जब, तो अब 9 में तो भाग जाएगा नहीं, और कोई संख्या उतारा लेने के लिए भी नहीं है, तो इधर दशमलव लगाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ा लेते हैं। तो 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि अब 90 से ज़्यादा ना जाए, तो 13 × 7 = 91, ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो रहे, तो 13 छंग 78, 13 छंग 78 ये लिखेंगे 6। अब और इधर लिख लेंगे 78, घटा देते हैं, 90 में 78 गए, घटाने पर बचे 12। अब इधर दशमलव लगा, एक जीरो इधर हम फिर बढ़ा सकते हैं। अब 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 120 से ज़्यादा ना जाए, तो 13 नमैया 117 है ना, 13 नमैया 117, 9 बार चला गया तो 117 तक गया। अब घटा दो, बचे कितना, 3 बचा, तो हम लिख देंगे इधर 3, 120 में 117 गए, 3 है तो बचे, दशमलव लगा, एक जीरो हम फिर बढ़ा सकते हैं। तो 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि अब 30 से ज़्यादा न जाए, 13 दूना 26, तो इधर 26 है, अब घटाने पर बच कितना गया 4, तो इधर दशमलव लगा, एक जीरो फिर बढ़ा सकते हैं। 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 40 से जाए, 13 था 39, 3 बार चला गया और 39 तक गया, घटा देते हैं, घटाने पर 1 बचा। तो अब 13 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 1 से ज़्यादा न जाए, तो इधर 0 बार जाएगा फिलहाल, दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ाएंगे तब, तो है ना 0 बार। अब तो इधर हम 0 लिखेंगे, अब इधर 0 दशमलव लगा, एक जीरो इधर फिर बढ़ा सकते हैं। 13 रख पढ़ा ऐसा पढ़ो कि 100 से जाए, तो 13 सत्ते 91, 7 बार गया और इधर आ गया 91, है ना, 13 सत्ते 91, घटा दो, बचेगा कितना 9, 9 आ गया, और 9 ही एक बार फिर आया था। अब 9 फिर आ गया, तो यहाँ अब ये चीज़ समझ लो कि ये 9 आ चुका ये, और 9 देखो एक बार यहाँ पर भी आया था घटाने पर, तो यहाँ से आने के बाद तुरंत हमारी रिपीटेशन क्या, दशमलव के बाद वाली संख्या ये रिपीट होना स्टार्ट हुई थी, तो वही संख्या मतलब यहाँ फिर से आ गई 9, तो अब यही संख्याएं जितनी हैं इतनी ये फिर एक बार रिपीट होंगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा हमारा वो यही हो जाएगा। इस पर हम क्या करें, बार लगा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये बार। तो अब हम बस हिंदी में लिख देंगे, अतः -22/13 बराबर माइनस का 1.692307, और इस पर पूरे पर बार, यही आंसर हो जाएगा। आशा है सवाल समझ में आया।